करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, राष्ट्रीय अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करो। जेकेसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस वक्त हम ठीक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के ठीक बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है उसके जो चेयरमैन हैं हर्षदेव सिंह, उनके नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता यहां पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर जो हैं वो इस वक्त हर्षदेव सिंह की बात करें तो वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी खजाने को लूटने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, राष्ट्रीय अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चोर पुजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सरकारी निवास हैं, जो गवर्नमेंट के बंगले हैं, वो बीजेपी के वर्कर्स को अलॉट किए हुए हैं, जो आज की तारीख में पंच और सरपंच तक नहीं है। और करोड़ों रुपए का सामान मुफ्त उनको मुहैया उन बंगलों में करवाया जा रहा है। एसीज उनको मुफ्त लगा के दिए जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स लगा कर दिए जा रहे हैं, फर्नीचर मुफ्त लगा कर दिया जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया साजो सामान उनको दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। कोई पूछने वाला आज की तारीख में नहीं है। ये बंगले जो हैं ये टैक्स पेयर मनी से बने हैं, लोगों के पैसे से बने हैं, और उनको बीजेपी के इन वर्करों के हवाले किया जाना सरासर अपमान है उन लोगों का जो टैक्स दे रहे हैं, और एक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई पूछने के लिए इनको तैयार नहीं है। इसी तरीके से कुछ कश्मीर की 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको मान्यता भी आज तक नहीं मिली है। उनको अपना सियासी दफ्तर चलाने के लिए सरकारी बंगले जम्मू में दिए गए हैं, गांधीनगर में। एक 7B है, एक 17A है, और ये कहा जा रहा है कि इनके पैसे भी इनसे नहीं लिए जा रहे हैं, और सरकारी खजाने की जिस तरीके से लूट खसूट की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है, उसी के विरोध में आज हम एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से ये बंगले जो हैं इन लोगों के हवाले किए हैं और सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से जिन लोगों के गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है, छोटे आदमी को पकड़ लिया जाता है, जब वो बोलता है अपने हक के लिए बोलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। राजनीतिक पार्टी जिनको मान्यता नहीं मिली और उनको सरकारी, देखिए, अपनी पार्टी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसको 17A बंगलो जो है वो गांधीनगर में गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया गया अपना सियासी दफ्तर चलाने के लिए, और एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जिसको 7B अलॉट किया गया है। ये RTI में खुद तस्लीम किया है। डिपार्टमेंट में बड़े शर्म की बात है कि खुद मानते हैं कि सियासी दफ्तर चलाने के लिए हमने गवर्नमेंट का बंगलो इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अलगाववाद की भाषा बोलती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ बंगले अलॉट किए जा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि जो PMGS का गरीबों का पैसा था उसको भी लूटा जा रहा है। 9 साल पहले वो पैसा जो है वो रिलीज हुआ है, और कलेक्टर्स ने, SDMs ने वो पैसा अपने पास रखा है 9 सालों से। उस पैसे को गरीब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जो उनके घर तबाह किए गए, घर आए थे उनके PMGSY रोड्स के ऊपर, उन घरों के लिए वो मुआवजा दिया जाना चाहिए था। वो मुआवजा लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जो उनकी ज़मीनें आई हैं उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो उनके घर आए हैं उनका मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। और वो मुआवजा कहाँ जा रहा है? 8-8, 9-9 साल से जिन लोगों ने वो मुआवजा दबाया हुआ है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे पास ये लेटर है जिसमें PMGSY डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हमने मुआवजा इनका रिलीज़ किया है 9 साल पहले। ये कौन से अधिकारी के पास पड़ा हुआ है मुआवजा? लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचा आज तक 9 सालों से? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए जो गरीबों का पैसा आज की तारीख में लूट रहे हैं? इसी तरीके से राशन की जो हेराफेरी की जा रही है, राशन सप्लाई में इतनी बड़ी धांधली उधमपुर में हो रही है कि कोई सुनने वाला आज की तारीख में नहीं है। जिस महकमा में चले जाइए उसी में ये फ्रॉड हो रहे हैं। PHE की पाइप्स में मरे हुए पंछी और सांप कीड़े निकल रहे हैं,
और कोई पूछने वाला नहीं है। आज की तारीख में सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, मिली भगत से लूटा जा रहा है, जिसको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हमने एंटी करप्शन के दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन करके अपने रोष का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो पिछले कुछ समय में ऐसे फैसले भी लिए गए हैं कि भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। क्या लगता है आपको कि इन नेताओं के खिलाफ जो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करेगा? देखिए, उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। जो बीजेपी में चला जाता है उसके गंगा स्नान हो जाते हैं, और उसको जो है हर किस्म की कार्रवाई से जो है वो एक्सोनरेट कर दिया जाता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उसके सारे पाप, उसके सारे गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं। और वो लोग जो अनइन्फ्लुएंशियल है, जिनका कोई नहीं है, उनको पकड़ लिया जाता है। छोटे छोटे लोगों को, इन मगरमच्छों को पकड़िए, इन भ्रष्टाचारियों को पकड़िए। कुल मिलाकर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बीजेपी के इशारे पर चल रही है क्या? बिल्कुल बीजेपी के इशारे के ऊपर चल रही है, और इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, क्योंकि सत्ता उनके हाथ से जा सकती है। और आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल करके वो न केवल विरोधियों को दबाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपने लोगों को पूरा शेल्टर दिए हुए हैं, और सरकारी खजाने को जो है वो चूना लगाया जा रहा है, उसकी लूट खसूट की जा रही है, जिसके खिलाफ आज पैंथर्स पार्टी एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर खड़े होकर अपने धरने प्रदर्शन कर रही है, और इनकी नाकामियों का, इनके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हर्षदेव सिंह जो कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और आज की बात करें तो आज एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो उसके ठीक बाहर जो हैं वो हर्षदेव सिंह ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया। और हर्षदेव सिंह का साफ तौर से ये कहना है कि आरोप लगा रहे हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कुछ नेताओं को फ़ायदा पहुंचा रही है। इनका ये कहना है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हैं, उन्हें उनके कार्यालय जो हैं वो चलाने के लिए गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दे दी गई हैं, जिसका हर्षदेव सिंह की बात करें तो वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर अभी भी इसको लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो हर्षदेव सिंह जो हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार व प्रशासन की होगी। रवि शर्मा, जेकेएस न्यूज़, जम्मू।